अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान जाने वाला है और आज हम रमज़ान के इफ्तारी की आखिरी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाला रमज़ान में हमारा इससे अच्छा बेहतर होगा और अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में जो मौजूद हैं आने वाले रमज़ान में भी वो हमारे साथ मौजूद रहें। ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं है कि कौन किस टाइम हमारे साथ है और कौन किस टाइम नहीं है, लेकिन अल्लाह हमारे प्यारों को हमेशा सलामत रखे हमारे साथ। और आज जो है हम रमज़ान की आखिरी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दुख होता है, लेकिन रमज़ान आने की खुशी, रमज़ान आ रहा है। जब आता है तो फिर 5 रोज़े गुज़र गए, 10 रोज़े गुज़र गए, इस तरह करते करते महीना गुज़र जाता है और पता ही नहीं चलता। तो दिल बहुत उदास है, लेकिन खैर अल्लाह करे आने वाला रमज़ान इससे बेहतर हो, इससे अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी में और खुशियाँ लेकर आए। तो आज का जो व्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं रमज़ान की आखिरी इफ्तारी में क्या तैयारी करने वाली हूँ। तो ये जो है मैं गोश्त और आलू बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो हम इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी में फ्रूट्स या चाट या शरबत वगैरह हो जाते हैं तो खाना नहीं खाया जाता। तो इसीलिए जो है बस थोड़ा सा गोश्त लेती हूँ और साथ में आलू डालती हूँ। तो जो से इफ्तारी में जो है मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा खा लेते हैं और बाकी जो बचता है वो सहरी के लिए हम रख देते हैं। और अम्मी के घर भी थोड़ा सा सालन भिजवा देती हूँ मैं। तो इससे खुशी मिलती है मुझे जब भी मैं कुछ बनाती हूँ। तो अम्मी का घर पास है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा मायका जो है मेरे साथ है, दूर नहीं है, मेरे पास ही है। तो इसलिए मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो तब वो मैं अपनी अम्मी के घर लाजमी भिजवाती हूँ। और मेरा ससुराल जो है वो मुझसे दूर है, वो जो है पेशावर में है। वो इसीलिए दूर है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी यहाँ कराची में काम करते हैं और वो यहाँ काम करते थे, 12 सालों से यहाँ पर थे। तो मेरी शादी जब हुई थी तो वो कराची से पेशावर हुई थी और पेशावर के बाद वो जो है मुझे यहाँ कराची वापस लेकर आए थे और हम यहाँ हम रेंट के किराए के घर में रह रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो अपनी बेटियों को जो है ना इतना मजबूत बनाना चाहिए कि अगर कभी भी उस पर ऐसा टाइम आए कि वो अकेले रह जाए और उसको समझ होनी चाहिए कि वो अगर जैसे अब हम अलग होते हैं, आपने मैं जब अलग हुई मैं अपने हस्बैंड के साथ थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी अम्मी ने मुझे इतना कुछ सिखाया हुआ था कि मुझे घर में जो संभालने का काम था वो मुझे टेंशन ही नहीं थी किसी बात की कि मुझे ये कैसे करना पड़ेगा या ये कैसे होगा। और दूसरी बात ये कि हस्बैंड भी अच्छे होने चाहिए, अगर किसी काम का पता ना हो तो वो साथ में हेल्प कर देते हैं। इसी तरीके से जो है यहाँ पर अब मैं सालन को तड़का लगाने वाली थी। एक तो गैस ने बहुत ज़्यादा मसला बनाया हुआ है, टाइम नहीं होता और गैस नहीं होती। गैस का बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि वो किस टाइम आती है किस टाइम जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिलेंडर से भी काफ़ी ये कितनी 5-6 सेरियाँ तो हो चुकी है कि मैं तकरीबन जो है सिलेंडर से बना लेती हूँ। जो पराठे होते हैं या चाय सालन गरम करना ये सब मैं अब सिलेंडर से करती हूँ। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, गैस वालों ने भी ड्रामा लगाया हुआ है। रमज़ान है, रमज़ानों में इनको सुकून नहीं मिलता तो बाकी दिनों का तो छोड़ ही दें। यहाँ पर मैं प्याज को सुनहरा करने लगी थी। मैं जो है गोश्त आलू को सादे तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं डालती क्योंकि फिर दिल जलता है और अजीब सी जो कड़वा कड़वा पानी होता है वो आता है मुँह पर। इसीलिए मैं बिल्कुल सालन में ज़्यादा मसाले नहीं डालती। तो ये प्याज सुनहरा हो जाए तो इसमें आगे से मैं मसाले डाल देती हूँ, सिर्फ सालन का मसाला और नमक। तो ये साथ साथ जो है मेरा काम भी चल रहा है। तो मैं बात कर रही थी बेटियों का कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाए ना कि जब वो घर में अपने शोहर के साथ अलग हो तो उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। जो माएँ अपनी बेटियों को लाड प्यार से बड़ा करती है ना, तो उनके लिए ये एक नसीहत है कि जब वो शादी कर लेती है, शादी के बाद मास नहीं होती कि लाड प्यार उठा सके। तो इसीलिए जो है आप कभी भी जो है अपनी बेटी को लाड प्यार से पालें, लेकिन उसको जो घरदारी होती है ये भी सिखाएं उसको। तो साथ साथ जो है ईद की शॉपिंग की बात भी कर लेते हैं। मैंने जो है अपने बच्चों के लिए 3-3 सूट ले लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने हस्बैंड के पैसे कैसे बचत करके अपने और अपने बच्चों की शॉपिंग की है ईद की, वो ऐसे कि जब भी हस्बैंड मेरे मंथ के मुझे 1000-2000 देते थे तो उसकी मैंने बीसी डाली हुई थी, कमेटी जिसे कहा जाता है।
वो कमेटी जो है मेरी निकली थी रमज़ान से पहले, और वो मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं की। उससे जो है मैं गई हूँ तो मैंने अपने बच्चों के 3-3 सूट लिए थे। जब भी आपको देखें, आपके हस्बैंड जब आपको ख़र्ची दें, कुछ हस्बैंड तो देते ही नहीं है, तो उनको ये नसीहत है कि अपने वाइफ को ज़रूर ख़र्चा दें, इससे आपकी तनख्वाह में बरकत होगी। जैसे आप अपनी माँ को देते हैं, बहनों को देते हैं, तो इसी तरह बीवी का भी हक़ है, तो आप उसे भी खर्ची अलग से दिया करें और पूछा मत करें कि वो अब तुमने इस पैसों का क्या किया है। तो जब भी आपके पास पैसे आए हस्बैंड की तरफ से, तो आपने उसकी एक कमेटी डाल लेनी है। वो आपके गोल्ड की रिंग के लिए भी काम आ सकती है, आप उसकी जो रिंग कानों के जो रिंग्स होते हैं वो भी बना सकती हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप पैसे जो है अपने हस्बैंड के जो देते हैं उससे कमेटी डाल दिया करें, क्योंकि ये ख़र्चे ऐसे हैं ना कि ये पूरे ही नहीं होते। जब भी पैसे आते हैं ख़र्चे पहले से ही निकल जाते हैं, रेंट देना, स्कूलों की फ़ीसें देना, बिल वगैरह भरना, तो आगे जब तनख्वाह देखते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप इस तरीके से 1000-2000 साइड पे करके बीसी डालेंगे ना, और जब वो कमेटी निकलेगी तो आप देखें कि उससे आपका कितना बड़ा काम हो सकता है। पैसे कम होंगे लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा वो रकम बड़ी होगी, क्योंकि ऐसे पूरी रकम हमें एक जैसे नहीं मिल पाती। जब कमेटी डालते हैं तो उनसे हम बार बार आहिस्ता आहिस्ता हम भर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं, जिससे हम अपने घर की कोई डेकोरेशन की अच्छी चीज़ या शॉपिंग या अपने कपड़े, बच्चों की चीज़ें, तो ये चीज़ ले लेते हैं। तो मेरी कमेटी निकली थी रमज़ान से पहले, उससे जो है मैंने अपने बच्चों के कपड़े लिए, अपने लिए लिए, और बस ये जो शॉपिंग थी तो वो मेरी कमेटी में ही निकल गई थी। तो इस पर जो है मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए थे कि मैंने जो कमेटी डाली थी वो टाइम पे निकली थी। और वैसे भी रमज़ानों के दिनों में काम बिल्कुल नहीं होता, तो काम नहीं होता तो आगे सैलरी कहाँ से बनेगी जब काम ही नहीं होता। खैर, यहाँ पर अब जो है मैं तरबूज को कट कर रही थी। यहाँ पर देखें, और तरबूज़ वालों को तो आपने देखा होगा कि कितने महंगे महंगे तरबूज़ उन्होंने जो है इस रमज़ान में ख़र्च किए। अल्लाह का खौफ नहीं था इनको, ये जो है ये नहीं करते कि रमज़ान में फ्री दे दें, सवाब के लिए जो है ये नहीं करते कि तरबूज जो है फ्री दे दें, लेकिन नहीं, इन्होंने महंगे महंगे करके लगाए थे। अब जो है रमज़ान का एंड हुआ है तो जाके 100-150 रुपये किलो का इन्होंने किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों को जो इस तरीके से रमज़ान में महंगाई का जो अजीब से ही इन्होंने सिस्टम लगाए थे रमज़ानों में, तो इतनी महंगाई जो है इन्होंने शुरू करके रखी हुई थी। क्या कर सकते हैं, खैर चल रहा है साथ साथ। और फिर भी हमें जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर हाल में जो है अल्लाह का शुक्र अदा करने से हमें वो चीज़ डबल मिल जाती है। सब्र और शुक्र ऐसी चीज़ है ना कि ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा काम, हमें जब छोटी सी चीज़ भी मिलती है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का, कि अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि ये चीज़ तो दस्तयाब है। लोगों की वजह से महंगी है, लेकिन चलो अल्लाह की तरफ से इतना है कि हमने वो महंगी चीज़ भी ली है और हमने उसको भी अफ्तारी में जो है शामिल किया है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये चीज़ भी दस्तयाब थी। नेक्स्ट ये कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, सच बोले हमेशा, किसी बात के लिए भी। जब आपको ऐसे टाइम का पता चले कि इस टाइम मुझे सच बोलना है, तो आपने हमेशा सच्ची बोलना है, क्योंकि सच्चाई जो है ऐसी चीज़ है ना जी, आपकी ईमान को ताज़ा रखती है। तो कभी भी झूठ मत बोलें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही आप जो है झूठ बोलना बंद कर दें। अपनी ज़िंदगी में इस बात को शामिल करें कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, सच्ची और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आता है। ये जो है देखें, मैंने गुड़ का शरबत बनाया हुआ था और इसमें जो है इतना गंद था ना, ये पता नहीं किस चीज़ के गुड़ थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैंने इसको जब भी मैं सुबह से भिगो के रखती थी, जब एंड हो जाता था तो इसको मैं छान लेती थी, और छानने के बाद इसमें से काफ़ी सारा गंद निकलता था। पता नहीं किन गंदी चीज़ों में जो है ये लोग ये बनाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये गुड़ का शरबत बहुत पसंद था, तो इसीलिए मैं ये बनाती थी सारा रमज़ान। और इसको मैं मिस करूँगी, क्योंकि इसकी बरकत जो है रमज़ान में इसकी बरकत बहुत ज़्यादा थी गुड़ की शरबत की। तो इसमें जो है नींबू डालना और तो मलंगा डालना, इससे तो ये शरबत और भी ज़बरदस्त बन जाता है। तो रमज़ान को अलविदा कहते हैं, आखिरी रोज़ा है। उम्मीद करती हूँ आने वाले रमज़ान में अल्लाह करे कि हम साथ रहें। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।